नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता होगा कि इंश्योरेंस सेक्टर में जितनी भी कंपनियां हैं, सभी की देखरेख, सभी के कामों का मैनेज करना यहाँ पर दोस्तों IRDAI के द्वारा ही किया जाता है। और दोस्तों IRDAI के द्वारा एक नई सर्विस को लाया जा रहा है जिसका नाम है बीमा असबा, यानी कि एप्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉक्ड अमाउंट। दोस्तों, यह जो सर्विस है यह सभी कंपनियों के लिए लागू किया जा रहा है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो या फिर जनरल इंश्योरेंस हो। 1 मार्च 2025 से सभी कंपनियों के ऊपर बीमा असबा को लागू कर दिया जाएगा। तो आखिर दोस्तों बीमा असबा है क्या, यह किस तरह से काम करेगा 1 मार्च 2025 से, सब कुछ दोस्तों डिटेल में आज की इस वीडियो में मैं आपको आसान भाषा में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि बीमा असबा आखिर है क्या। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि बीमा असबा एक प्रकार का ऐसा डिजिटल सिस्टम है जो आपकी प्रीमियम अमाउंट को आपके खाते में ही ब्लॉक कर देता है। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि जब भी हम कोई इंश्योरेंस लेते हैं तो हमारा जो प्रीमियम आता है वो पहले कटेगा नहीं, यानी कि हमारे खाते में ब्लॉक रहेगा। जब तक ब्लॉक रहेगा जब तक हमारी पॉलिसी इशू नहीं हो जाती है। जैसे हमारी पॉलिसी इशू होती है इसके बाद हमारे खाते से वो ब्लॉक अमाउंट यहाँ पर डिडक्ट हो जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि पहले क्या होता था कि हेल्थ इंश्योरेंस कोई भी कस्टमर अगर लेता था तो जो उसका प्रीमियम होता था वो पहले ही कंपनी डिटेक्ट कर लेती थी, यानी पहले ही वो कंपनी प्रीमियम को काट लेती थी। और काटने के बाद जो आगे काम होता है प्रोसेसिंग का, जो फार्म डॉक्यूमेंट्स जो होता है प्रोसेसिंग करती है कंपनी, चेक करती है, तो वो दोस्तों बाद में होता रहता था, लेकिन प्रीमियम अमाउंट को पहले ही कंपनी काट लेती थी। और दोस्तों कंपनी पैसा काटने के बाद जो प्रोसेसिंग होता है आगे का, जो फार्म वगैरह जो चेक होता है, और दोस्तों बाद में जाकर पता चलता था कि इस फला व्यक्ति को कोई बीमारी है या फिर XYZ किसी भी रीजन की वजह से वो फार्म जो होता है वो रिजेक्ट हो जाता था। तो रिजेक्ट होने के बाद जो कस्टमर का पैसा था जो पहले कंपनी काट चुकी थी, वो पैसा लेने में दोस्तों कस्टमर को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। बहुत दोस्तों कस्टमर को परेशान होना पड़ता था, तब जाकर दोस्तों कंपनी से वो पैसा ले पाता था। लेकिन दोस्तों जब बीमा असबा आने के बाद अब दोस्तों ऐसा नहीं होगा। अब दोस्तों क्या होगा कि बीमा असबा लेने के बाद जब कोई कस्टमर हेल्थ इंश्योरेंस लेता है या फिर लाइफ इंश्योरेंस लेता है तो जो उसका प्रीमियम होगा, जितना भी वो प्रीमियम होगा वो कंपनी नहीं काट पाएगी, वो कस्टमर के खाते में ही उतना पैसा उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा बीमा असबा के द्वारा। जितना भी हेल्थ इंश्योरेंस का या फिर लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम होगा वो कस्टमर के खाते में ही ब्लॉक रहेगा, यानी कि वो दोस्तों कस्टमर भी उस पैसे को उतार नहीं पाएगा, उसका यूज नहीं कर पाएगा, उतना अमाउंट कस्टमर के खाते में ब्लॉक हो जाएगा। और जब तक यह कंपनी उस व्यक्ति के पॉलिसी को सक्सेस नहीं कर लेती है, यानी कि जब तक यह कंपनी पॉलिसी को इशू नहीं करती है तब तक वो पैसा कस्टमर के खाते में सेफ पड़ा रहेगा। मान के चलिए कोई व्यक्ति फिर हेल्थ इंश्योरेंस ही लेता है बीमा असबा आने के बाद। अगर कोई व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस लेता है और यहाँ पर उसका पैसा कटता नहीं है, उसके खाते में ब्लॉक रहेगा और कंपनी अपना प्रोसेसिंग का काम पूरा करती रहेगी। और इसमें दोस्तों 14 दिनों का समय दिया गया है। 14 दिन के अंदर कंपनी अपने फार्म को सबमिट करती है और सारा वेरिफिकेशन करती है कस्टमर का। और करने के बाद अगर फार्म सक्सेस हो जाता है, पॉलिसी इशू हो जाती है, तब तो कस्टमर के अकाउंट से वो पैसा कंपनी के खाते में चला जाएगा। और जब तक ये प्रोसेसिंग काम चालू रहेगा और लास्ट में जाते जाते हो सकता है कि वो फार्म रिजेक्ट हो जाए। तो दोस्तों अगर फार्म रिजेक्ट हो जाता है, कंपनी पॉलिसी इशू नहीं करती है, तो जो कस्टमर के खाते में पैसा ब्लॉक था वो 14 दिन के बाद यानी कि 15वें दिन अनब्लॉक ऑटोमेटिक हो जाएगा, यानी कि दोस्तों आप कस्टमर का यूज भी कर सकता है। तो दोस्तों बीमा असबा आने की वजह से एक यह बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों इससे कहीं ना कहीं बीमा धारक का बहुत बड़ा फ़ायदा देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों 1 मार्च 2025 से बीमा असबा लागू हो जाने के बाद कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी से कोई भी इंश्योरेंस लेता है तो उस इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होगा उसके खाते में ब्लॉक रहेगा जब तक इसकी पॉलिसी इशू नहीं हो जाती है। जैसे ही दोस्तों इसकी पॉलिसी इशू हो जाती है वहाँ से दोस्तों उसके खाते से पैसा यहाँ पर डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर किसी कारणवश अगर उस व्यक्ति का जो इंश्योरेंस है वो रिजेक्ट होता है तो जो पैसा है इंश्योरेंस का प्रीमियम का उसके खाते में ही अनलॉक हो जाएगा। दोस्तों ये कहीं ना कहीं बीमा धारक के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। और दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो बीमा असबा लागू किया जा रहा है 1 मार्च 2025 से, यह दोस्तों मैंडेटरी नहीं होगा, यानी कि दोस्तों यह एक ऑप्शनल होगा। आप चाहे तो इसको ले सकते हैं या फिर चाहे तो नहीं ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना आपको अच्छा रहेगा। अक्सर दोस्तों देखा जाता है कि लाइफ इंश्योरेंस लेते समय उतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है जितना कि हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय आपको करना पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों 1 मार्च 2025 से जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदें
तो सबसे पहले दोस्तों आप बीमा अस्बा के ऑप्शन को सिलेक्ट जरूर करें। इससे दोस्तों होगा क्या कि अगर आपका फार्म किसी कारणवश रिजेक्ट होता है तो आपका जो पैसा है आपके खाते में ही सेफ और सुरक्षित पड़ा रहेगा। तो दोस्तों बीमा अस्बा क्या है, यह किस तरह से काम करेगा 1 मार्च 2025 से, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।